हॉर्न की आवाज़ सुनते ही काजल ब्रेड पकौड़ा का एक टुकड़ा हाथों में लेकर अपने मम्मी पापा को गले लगाती हुई डाइनिंग टेबल पर रखा अपना बैग कांधे पे लटका कर बाहर की तरफ दौड़ी। काजल की माँ सुमित्रा भी उसके पीछे भागी। गेट के बाहर तुषार अपनी स्टाइलिश बाइक पर काजल का इंतजार कर रहा था। काजल के खुले स्ट्रेट बाल, ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट और उस पर पिंक ब्लेजर में देखते हुए शरारती अंदाज में तुषार बोला, लगता है आज तुम मेरे साथ साथ पूरे मैनेजमेंट का होश उड़ाने वाली हो। यह सुन काजल बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई बोली, मिस्टर तुषार, यह फ्लर्ट करने का समय नहीं है, जल्दी चलो, देर हो रही है। यह कहती हुई काजल बाइक पर बैठ गई और अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर बाय करने लगी। तुषार ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और बाइक सरसराते हुए वहाँ से निकल गई। काजल के जाने के बाद काजल की माँ अंदर आकर अपने पति राजेश जी से बोली, आज कैंपस सिलेक्शन में काजल को जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मैं इतना कह देती हूँ, इस साल काजल के MBA कंप्लीट करते ही उसकी शादी ज़रूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी तुषार की तो अच्छी खासी नौकरी है, शादी के बाद भी काजल नौकरी कर सकती है। यह ज़रूरी तो नहीं है कि जॉब मिलने के बाद ही काजल की शादी हो। काजल के पिता अखबार पर नज़र गड़ाए मुस्कुराते हुए बोले, शादी भी हो जाएगी, तुम काहे इतना परेशान होती हो। तुषार जैसा अच्छा और वेल सेटल्ड लड़का काजल का जीवन साथी बनने वाला है, तुम्हें और क्या चाहिए। बात वह नहीं है, सगाई के बाद शादी में ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। सुमित्रा जी चिंता व्यक्त करती हुई बोली, हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन यह निर्णय तो काजल का ही है कि उसके MBA कंप्लीट होने और उसे जॉब मिलने के बाद ही वह शादी करना चाहती है। और फिर तुषार भी तो हमारी बिटिया के इस फैसले में उसके साथ है। ये आजकल के बच्चे हैं सुमित्रा, अपना भला बुरा खूब समझते हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम तुषार के माता पिता से इस बारे में बात करते हैं। आज काजल के कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन था और काजल इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। तुषार की सरपट दौड़ती बाइक और बीच बीच में आते स्पीड ब्रेकर्स पर अचानक लगते ब्रेक से तुषार और काजल का एक दूसरे से होता स्पर्श दोनों के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। तुषार के शरीर से हल्के से होते स्पर्श से काजल के गाल सुर्ख हो जाते और वह अपने आप से शर्मा जाती। तुषार यह सब अपने बाइक में लगे मिरर से देख रहा था। काजल का हाले दिल तुषार से छिपा नहीं था। कॉलेज कैंपस के बाहर पहुंचते ही काजल को गले लगाकर तुषार बोला, ऑल द बेस्ट, तुम अपना इंटरव्यू दो, तब तक मैं अपने ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर काजल को ड्रॉप करने के बाद तुषार वहाँ से चला गया। तुषार पुणे की एक IT कंपनी में था। उसकी कंपनी अहमदाबाद में भी अपनी एक नई ब्रांच लॉन्च कर रही थी, जिसे तुषार लीड कर रहा था। इसलिए तुषार को महीने में 1-2 चक्कर अहमदाबाद के लगाने ही पड़ते। वैसे भी अहमदाबाद में तुषार का अपना घर भी था, उसके माता पिता यहीं रहते थे। और फिर जब से उसकी सगाई काजल से हुई थी, तब से तुषार को जब भी मौका मिलता वो पुणे से अहमदाबाद आ जाता, जिससे एक पंथ दो काज हो जाता। ऑफिस के काम के साथ साथ काजल से मिलना भी हो जाता। अभी 3 महीने पहले ही तुषार और काजल की सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। तुषार ने काजल को पहली बार अपने कजिन निखिल की शादी में देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा। काजल की खूबसूरती और उसकी अदाओं पर वह कुछ इस तरह फिदा हुआ कि पूरी शादी में बस वह काजल के आगे पीछे भौरे की भांति मंडराता रहा। ब्लू कलर के लहंगे पर खूबसूरत डिजाइनर चोली और उस पर लहराती हुई चुनरी तुषार के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। पूरी शादी में तुषार का ध्यान बस काजल पर ही रहा। इधर काजल यह बात जानकर भी अनजान बनी रही। जब भी तुषार से उसकी नज़र मिलती वह सिहर उठती। खाने के वक्त जब काजल अपनी सहेलियों के संग फूड कॉर्नर में बर्फ़ के गोले की चुस्कियाँ लेने लगी तो काजल के होंठ उसके गोरे चेहरे पर लाल गुलाब की तरह खिल उठे, जिसे देख तुषार की निगाहें काजल के होठों पर ही जाकर ठहर गई।
उसकी यह छवि सीधे तुषार की निगाहों से होते हुए दिल में उतर गई, मगर तुषार के बहुत प्रयत्नों के बाद भी कोई बात न बनी। काजल उससे किसी भी प्रकार से बात करने को तैयार ना थी। ऐसा पहली बार था जब तुषार के लाख प्रयासों के बावजूद कोई लड़की उससे बात करने को तैयार नहीं थी, वरना तुषार के आकर्षक व्यक्तित्व के आगे लड़कियां स्वयं खींची चली आती थी। काजल की तस्वीर उसके दिल में कुछ इस तरह बस गई थी कि वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। अब उसके पास निखिल से सारी बातें कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे काजल तक पहुंचने के लिए निखिल का सहारा लेना ही पड़ा, और निखिल ने भी अपने दोस्त का हाले दिल जानकर काजल का पता लगा ही लिया। वह निखिल की बहन अंशु की सहेली थी। यह जानने के बाद तुषार जब भी पुणे से अहमदाबाद आता, काजल के घर और कॉलेज के चक्कर काटने लगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन अचानक काजल जब कॉलेज से लौटी तो उसने देखा तुषार अपने माता पिता के साथ उसके घर पर है। इतने दिनों में काजल तुषार को पहचानने तो लगी ही थी और नाम भी जान गई थी। सब कुछ अच्छा है, यह देखकर काजल के माता पिता ने यह रिश्ता शहर से स्वीकार कर लिया। लेकिन काजल अभी अपना MBA कंप्लीट करना चाहती थी। वह जॉब करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। काजल ने जब सबके समक्ष अपने मन की यह बात रखी तो कोई कुछ कहता इससे पहले ही तुषार ने उस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी और फिर उन दोनों की सगाई हो गई। 2-4 प्रश्नों के पश्चात कुशाग्र बुद्धि की धनी काजल का सिलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा कर लिया गया। काजल यह खुशखबरी सबसे पहले अपने मम्मी पापा से शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने फ़ौरन घर पर फ़ोन लगाकर अपने सिलेक्ट होने की खबर दी। यह खबर सुनते ही उसके माँ पापा बहुत खुश हुए। उसके बाद जैसे ही काजल ने तुषार को यह बताया कि वो कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गई है, तो तुषार ने उससे कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और कुछ देर में तुषार कॉलेज कैंपस के बाहर था। तुषार को देखते ही काजल उससे लिपट गई और बोली, जल्दी घर चलो, मुझे मम्मी पापा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है। यह सुनते ही तुषार बोला, अरे पहले मुझे तो बताओ, वह इम्पोर्टेंट बात क्या है? काजल ने कहा, मेरी पोस्टिंग पुणे में हुई है। तुषार उछलते हुए बोला, वाओ नाइस, तब तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुमसे मिलने के लिए दिन नहीं गिनने पड़ेंगे। सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तुम्हारी पोस्टिंग पुणे में जो हुई है, इसलिए हम सीधे चलेंगे मेरे फेवरेट कैफ़े। लेकिन काजल कैफ़े नहीं जाना चाहती थी, पर तुषार की खुशी की खातिर वो चुप रही। काजल अब तक अपनी हर खुशी अपनी सहेलियों के संग कॉलेज के चौराहे पर लगे मोतीलाल के ठेले पर जाकर पानी पूरी खाकर ही सेलिब्रेट करती आई थी। घर पर सभी को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि काजल की पोस्टिंग पुणे में हुई है। दोनों के माता पिता यही चाहते थे कि काजल और तुषार की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए, ताकि शादी के बाद दोनों साथ रह सकें। लेकिन तुषार अपने अहमदाबाद वाले प्रोजेक्ट में बिजी था और काजल की नई नई नौकरी थी, इसलिए शादी 4 महीने के लिए पोस्टपोन्ड कर दी गई। ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही काजल पुणे पहुंच गई। तुषार ने सारा इंतजाम कर रखा था। वह चाहता था जब शादी के बाद दोनों को साथ रहना ही है तो क्यों ना अभी से साथ रहें, लेकिन काजल ने इनकार कर दिया और वह एक अलग फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी। जब भी तुषार का मन करता या उसे समय मिलता, वो काजल से मिलने उसके फ्लैट आ जाता। वीकेंड और छुट्टी का दिन तो दोनों साथ में ही बिताते। कई दफ़ा तुषार काजल के ही फ्लैट में रुक जाता और दोनों रातें भी साथ में ही गुजारते, लेकिन काजल कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघती। काजल का यूँ तुषार के इतने करीब रहकर भी दूर रहना तुषार के अंदर की बेचैनी को और बढ़ा देता और तुषार हर बार अधीर हो उठता, अपना संयम खोने लगता, परंतु काजल उसे रोक देती। इस वजह से दोनों के बीच तकरारें भी होती और तुषार खफा हो जाता, लेकिन फिर धीरे से काजल उसे मना लेती। शादी को अभी मात्र 1 महीने ही बचे थे कि इसी बीच तुषार एक रविवार काजल से मिलने उसके फ्लैट पहुंचा और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी नज़रें काजल पर आकर यूं थमी कि वो अपने होश गंवा बैठा।
उस वक्त काजल नहा कर निकली थी और उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। आज काजल बाथिंग गाउन में बाकी दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यह देख तुषार खुद को रोक नहीं पाया। दिल में उमड़ते घुमड़ते प्यार के बादल और तेज हवाओं में शर्मो हया की दीवारें कांपने लगी और थोड़ी ही देर में सारी हदें पार हो गई। काजल को पाकर तुषार के चेहरे पर एक और जहां जीत के भाव थे, तो वहीं इसके विपरीत काजल खुद से थोड़ी खफा थी। उस दिन के बाद से तुषार के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बहुत कम काजल से मिलने लगा। तभी अचानक एक रोज काजल की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही काजल के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। काजल की बेचैनी बढ़ने लगी और वह तुषार से मिलने उसके फ्लैट जा पहुंची। वहां जो हुआ उसने काजल को पूरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ तुषार का एक अलग ही रूप काजल को देखने को मिला, जिसकी कल्पना कभी उसने अपने सपने में भी नहीं की थी। जब काजल ने अपनी प्रेगनेंसी और शादी की बात तुषार से कही तो वह शादी करने से मुकर गया। तुषार ने काजल से कहा, वह एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही अपनी इज्जत गंवा बैठी हो। वो उसके क्या किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं है। जो अपनी मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, शादी से पहले माँ बनने वाली हो, वह उसके कुल की प्रतिष्ठा का क्या मान रख पाएगी। इतना सब तुषार से सुनने के बाद काजल में इतनी शक्ति ही नहीं बची कि वह कुछ कहे या सुने। काजल रोती हुई खुद को और उस क्षण को कोसती हुई अपने फ्लैट पर वापस लौट आई। काजल चाहती तो पुलिस केस भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का जहां सिर्फ धोखा और विश्वासघात हो। काजल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कभी उसका जी मर जाने को करता तो कभी तुषार को जान से मार देने को। वह अभी खुद को संभाल नहीं पाई थी कि काजल की माँ का फ़ोन आ गया और उन्होंने काजल को बताया कि तुषार के माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया है और कारण ठहराया है कि काजल बिन ब्याही माँ बनने वाली है। काजल की माँ ने भी उसे समझने या संबल देने के बजाय उस पर ही सवालों की झड़ी लगा दी और काजल को ही बुरा कहने लगी कि उसने उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अपनी इज्जत गंवा बैठी और ना जाने क्या क्या। काजल चुपचाप सुनती रही और फिर उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह काजल के माता पिता पूरे उसके फ्लैट पर आ पहुँचे और उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन काजल इसके लिए तैयार ना हुई। अबॉर्शन के लिए राजी ना होने पर काजल के माता पिता उससे ये कहकर अहमदाबाद लौट गए कि उन्हें समाज में रहना है तो समाज के बनाए नियमों के अनुरूप ही चलना पड़ेगा और समाज बिन ब्याही माँ को स्वीकार नहीं करता, उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और ना ही उससे जुड़े लोगों को। इसलिए यदि वो अबॉर्शन करा सकती है तो वह अहमदाबाद अपने घर आ सकती है, वरना उसे अपनी सूरत दिखाने की ज़रूरत नहीं। काजल को सच्चे दिल से प्यार करने की खुद से ज़्यादा अपने होने वाले जीवन साथी पर विश्वास करने की सज़ा मिली थी। आज वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह अब ये जान चुकी थी कि समाज के ठेकेदारों के संग यह उसकी अपनी लड़ाई है। समाज के बनाए नियमों के खिलाफ उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे फिर खुद ही उठना होगा, खड़ा होना होगा और अपने व अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। दुनिया और समाज से अकेली लड़ती हुई काजल ने बेटे को जन्म दिया। वक्त बीतता गया और फिर धीरे धीरे काजल की बात अपने माता पिता से फ़ोन पर होने लगी। काजल ने घर पर एक 50 साल की महिला को काम पर रख लिया। वह औरत काजल के ऑफिस जाने के बाद उसके बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। काजल का काम और व्यवहार इतना अच्छा था कि उसके व्यक्तित्व के आगे लोग झुकने लगे। ऑफिस में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। काजल का प्रमोशन भी हो गया और वह नोएडा आ गई। यूं ही 3 साल बीत गए। काजल का बेटा वीर 3 साल का हो गया। तुषार ने फिर कभी काजल की ओर मुड़ कर भी नहीं देखा। इसी बीच एक दिन शाम को काजल अपने फ्लैट पर लौट रही थी कि अचानक एक बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी आंख खुली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर थी। सामने एक 25-30 साल का नौजवान खड़ा था।
उसने मुझे होश में आते देखा तो मेरे पास आया और बोला, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। एक्चुअली मेरी कार ख़राब हो गई थी तो मजबूरन मैं बाइक से ऑफिस जा रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं डिसबैलेंस हुआ और आपसे मेरी बाइक टकरा गई। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। डॉक्टर ने बताया कि ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन महेश्वरी सिंह के बेटे हैं। दिग्विजय ही काजल को हॉस्पिटल लेकर आए थे। काजल ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, शायद भगवान को ही मेरी ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। दिग्विजय काजल से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन तभी नर्स काजल के डिस्चार्ज पेपर लेकर आ गई। दिग्विजय ने काजल को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और काजल को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया। दिन यूं ही बीत रहे थे। आज डोरबेल बजी, दरवाज़ा खोला तो काजल हैरान रह गई। 4 सालों बाद आज पहली बार उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। काजल की आंखें नम हो गई और वो झट से अपनी माँ के गले लग गई। लेकिन अगले ही पल तुषार और उसके माता पिता को देख काजल का खून खौल उठा। तभी काजल की माँ ने झट से उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा सुन तो ले, हम यहाँ क्यों आए हैं। सबसे पीछे खड़ा तुषार अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, काजल मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता जिसके साथ पिता का नाम नहीं जुड़ा होता। यह सुन काजल बड़े शांत भाव से बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम भगवान बनने चले हो? तुम इतने दिनों बाद आज क्यों अपनी गलती सुधारना चाहते हो? मुझे और मेरे बच्चे को अब क्यों अपनाना चाहते हो? क्या यह भूल गए हो कि मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ? तुषार सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। उसके पास काजल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी तुषार की माँ बोली, बेटा इसे माफ़ कर दो, इसे अपने किए की सज़ा कुदरत ने दे दी है। एक सड़क दुर्घटना में यह अपना सब कुछ गंवा चुका है, यहाँ तक कि अपना पुरुषत्व भी। तुम्हारा बेटा हमारे घर का चिराग है, उसे हमें लौटा दो। तुम्हें भी तुषार से शादी के बाद तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान मिल जाएगा और तुम्हारे बेटे को पिता का नाम। होठों पर मुस्कान लिए काजल बोली, शादी करके मुझे झूठा मान सम्मान नहीं चाहिए। और रही बात पिता के नाम की, तो ऐसा है जब एक गीतकार गीत बनाता है तो उसे अपना नाम देता है। चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है। हर रचना रचनाकार के नाम से जानी जाती है। तो फिर जब एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है तो जन्म लेते ही उस बच्चे के साथ पिता का नाम क्यों जरूरी हो जाता है? एक बच्चा अपनी माँ के नाम से क्यों नहीं जाना जा सकता? मेरा बेटा मेरे ही नाम से जाना जाएगा। इतना कहकर काजल दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब सिर झुकाए घर से बाहर निकल गए और काजल ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। काजल अंदर अपने रूम में आकर रोने लगी। तुषार को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी, क्योंकि इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आज शाम को दिग्विजय काजल से मिलने आया। काजल अपने आप को सामान्य रखते हुए उसके लिए पानी लेकर आई। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर दिग्विजय काजल से बोला, काजल जी, मुझे बातें घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। मैं जब से आपसे मिला हूँ सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे आपकी सादगी पसंद आ गई है। मैं आपके सुख और दुख का साथी बनना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके बेटे को और आपको अपनाना चाहता हूँ। काजल ने सोचने के लिए समय मांगा। काजल रात भर सोचती रही। वह भी शायद इस दुख से बाहर निकलना चाहती थी। वह पूरा जीवन ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोच सकती जिसने उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल डाली हो। नफरत का ही सही, मगर आज तक वह तुषार से खुद को अलग नहीं कर पाई थी। काजल तुषार को भूल आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने दिग्विजय को अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई और अपना फैसला भी। दिग्विजय को काजल के पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने काजल को दिल से अपनाया। काजल ने अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को भी बता दिया। ठीक 1 महीने बाद काजल और दिग्विजय की शादी बहुत धूमधाम से हो गई।
काजल के माँ पापा बहुत खुश थे। दिग्विजय की माँ ने काजल बहू का गृह प्रवेश कराया। ससुराल में काजल को और उसके बच्चे को बहुत प्यार मिला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।